देखिए, आज हम कोटद्वार से यहाँ आए हैं बॉबी भाई को समर्थन देने के लिए। समर्थन तो हमारे समर्थन से क्या होना है, पर हमें इस बात की दिल की खुशी है कि एक हमारा छोटा भाई जो हमारे युवाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, निष्पक्ष संघर्ष कर रहा है, जिसके संघर्ष को उत्तराखंड ने देखा है, युवाओं ने देखा है, इन देहरादून की सड़कों ने देखा है उस संघर्ष को, और युवाओं ने इस बात को माना है कि जो हमारी सरकार इन 24 सालों में उत्तराखंड में हुई है, उन्होंने युवाओं के सपनों को खत्म करने का ही काम किया है। और बॉबी भाई ने उस बात को इंगित किया है कि जो हमारी सरकारें रही वो किस तरीके से यहाँ फेल रही। हम इसकी बात नहीं कहते कि ये भाजपा की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। जो हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में जो लोग हैं वो हमारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे जानकार हैं। वो कोई भी ऐसा मंत्री या नेता नहीं है जो बॉबी भाई को नहीं जानता हो, जिनको बॉबी भाई नहीं जानते, जिनको हम नहीं जानते, जिनको आप लोग नहीं जानते। आम जनता यहाँ के मंत्रियों को भी जानती है, विधायकों को भी जानती है, उनके घर के साथ संबंध है। उसके बावजूद अगर हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बाहर के लोग आकर यहाँ अपने बच्चों को नौकरी लगा देते हैं, बाहर के लोग आकर यहाँ रोजगार ले लेते हैं, हमारे युवा जो कि अपने मंत्रियों को या विधायकों को ये कहते हैं कि ये मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा बौड़ा है, ये मेरा भाई है, और उसके बावजूद उस ठेकेदार को यहाँ काम नहीं मिलता और लखनऊ वाले को काम मिलता है, राजस्थान वाले को काम मिलता है, दिल्ली वाले को काम मिलता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हमारे भाई लोग कुछ पार्टियों में जाके उनके लिए वो पार्टी बड़ी हो गई है और हमारा प्रदेश, हमारी रिश्तेदारी वो छोटे हो गए हैं, परिवार हमारे, क्योंकि हम तो उनके परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो कांग्रेस में है, चाहे वो भाजपा में है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं हमारे साथ। और वो हमारे परिवार के सदस्य होने के बावजूद अगर हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है तो इसका कारण केवल वो सिस्टम है जिसके अगेंस्ट बॉबी भाई लड़ रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। कुछ लोग बिल्कुल अंधे होकर ये कह देते हैं कि उन्होंने भाजपा को ही वोट देना है। बात यह है कि अगर विकास की पूछ लो कि आपके लिए क्या किया, आपके इलाके के लिए क्या विकास हुआ, उनको नहीं पता है। कुछ लोग ये कह देते हैं कि बिल्कुल कांग्रेस को ही वोट देना है, मगर ये चीज देखी जानी जरूरी है कि जिस बात के लिए आप वोट दे रहे हैं संसद में, क्योंकि ये संसद के लिए वोटिंग हो रही है, तो आपकी क्या चीज है जो वहां हल हो सकती है। आपके क्षेत्र के विकास के लिए, आपके व्यक्तिगत विकास तो किसी का भी नहीं हुआ। ये 5 सांसद जो हमारे यहां से गए हुए हैं, ये अपने परिवार के 5 लोगों का विकास नहीं कर पाए, अपने परिवार के लोगों का नहीं कर पाए हैं, तो ये हमारे उत्तराखंड के लोगों का कैसे भला कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो भला हो रहा है वो बाहर के लोगों का हो रहा है। अब वो क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों नहीं उसको रोक पा रहे। अगर ये 5 सांसद अपने परिवार के 5 लोगों के नाम गिरा दें जिनका इन्होंने जीवन बना दिया हो, तो हम कहेंगे कि आप भाजपा को वोट दे दो, कांग्रेस को वोट दे दो। परंतु ये बताए तो सही कि जिस काम के लिए इनको वहां संसद में भेजा गया है वो 5 काम इन अपने ही लोगों के लिए दिखा दे, तो हम इनको वोट देने के लिए तैयार हैं। अगर टमटा जी सांसद बने तो 5 अपने परिवार के लोगों का दिखा दे कि इन्होंने क्या उद्धार किया है सांसद बन के, तो हम इनको वोट देने के लिए कहेंगे कि आप इनको वोट दीजिए। अगर कोई भी तीरथ सिंह रावत जी थे तो अपने परिवार के 5 लोगों के ये भला दिखा दे कि मैंने इन लोगों के लिए ये काम कर दिया, तो हम कहेंगे आप इनको वोट दे दें। तो ये स्थिति हो गई है, सिस्टम ये इतना खराब हो गया है कि हमारे सांसद अपने परिवार के लोगों का भला नहीं कर सकते, आपका कैसे भला कर देंगे। तो सीधी सी बात। दूसरी बात, हमारा सिस्टम जो है वो लोकतांत्रिक सिस्टम है। मोदी जी को नहीं चुनते हम। जो लोग ये कह रहे हैं हमारे यहाँ अमेरिका नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने के लिए हम वोट कर रहे हैं। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो है कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा। ये जनप्रतिनिधि सही होगा तो वहां प्रधानमंत्री भी सही बैठेगा। अगर जनप्रतिनिधि हम सही नहीं भेज सकते तो कोई भी मोदी जी बैठ जाए, कोई बैठ जाए, वो सही काम होने का नहीं है। आपने अपना जनप्रतिनिधि चुनना है। अगर आपने अपना जनप्रतिनिधि मृत चुन लिया है तो आप जो है उससे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जो हो रहा है इससे भी ज्यादा भविष्य में बदतर होने वाला है। बाहर की कंपनियां आने वाली हैं और मैं लोगों को जो गांव में बैठे हुए हैं उन्हें ये आगाह करता हूं कि जो आप धंधा खोलने की बात कर रहे हैं कि ये चाय की दुकान खोलेंगे, आज मल्टीनेशनल कंपनियों ने गांव घरों में पहुंचा दिया है। आपकी दुकान बंद करने के साधन उन्होंने कर लिए हैं। आपसे सस्ता माल वो घर घर पहुंचा रहे हैं। जोशीमठ और उसके आसपास के इलाकों में, चाहे वो उत्तरकाशी में, चाहे वो पुरोला में, जो ये कंपनियां वहां डायरेक्ट सामान पहुंचा देती है वो हमारे दुकानदार को नुकसान कर रही हैं।
आने वाले 10 सालों में अगर हम अपने गांव में दुकान खोल के बैठेंगे, हमारा माल इसलिए नहीं बिकेगा क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी हमसे 100 रुपए कम में वहां पहुंचा रही होंगी। तो इस बात को कौन रोकेगा? ये जो प्रतिस्पर्धा है, जो कि बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाते हैं, छोटे व्यापारियों को खा जाते हैं, उसको रोकने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो जिस एक तरफ हमें कहती है कि चाय का खोखा खोलो, दुकान खोलो, रोजगार करो, स्वरोजगार, दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कंपनियां इन रोजगारों को खत्म कर रही हैं, इनको खा जा रही हैं। तो उसको रोकने के लिए कौन बात करेगा? मोदी जी बात करेंगे? तो ये सोचने की बात है कि आपके जनप्रतिनिधि अगर बात करें तो कैसा जनप्रतिनिधि हो। बॉबी पवार को आप वोट दो नहीं दो, बॉबी पवार जीते नहीं जीते, बॉबी पवार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बॉबी पवार था, है और रहेगा। मगर हमें, जो हम इस उत्तराखंड की जनता, हमें फर्क पड़ेगा। और हमें इस इलेक्शन में यह देखना है कि हमारे पहाड़ियों के बीच में से, हमारे गढ़वालियों के बीच में से, जौनसारियों के बीच में से, कुमाऊनियों के बीच में से कितने लोग जिंदा हैं। जितने वोट पड़ेंगे उतने जिंदा लोग यहां गिने जाएंगे। तो यह गिनती हमारी जिंदा होने की गिनती है और हम सिर्फ इसीलिए यहां हैं। धन्यवाद।